एक्साइटेड हैं? यस। कहते हैं जब मूवी देखना शुरू करते हैं तो शुरुआत बड़ी एक्साइटेड होती है, हाँ या ना? यस। बीच में कुछ उथक पटक ज्यादा होती है, कभी विलन की वजह से, कभी हीरो हीरोइन की वजह से, लेकिन एंड का जो बहुत कम लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं। और आजकल मूवी वालों ने एक सिस्टम और बना दिया है कि बढ़िया वाला गाना खत्म होने के बाद सुनाते हैं। हेलो, आजकल तू खेतों में आई नहीं गाना बज रहा है, और लोग चले जाते हैं तब सुनते कि भी गाना तो अब बज रहा है, लग रहा है। बहुत बढ़िया, तभी तो आप कामयाब हो रही है मैम, तभी तो आपके हाथ में सर्टिफिकेट है और ये माला मिला है। एक बार जोरदार तालियां। अगले 5 मिनट में आपके साथ हूं और आपको अपने साथ भी होना पड़ेगा। दोस्तों, आज बाली साहब का, वेस्टीज मैनेजमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है इतना डाउन टू अर्थ है कि हर एक 5% को, यानी जो बिगनर है उसके लिए भी आज 20 साल बाद भी कंपनी उतनी ही पैशनेट है। तो मैं चाहूंगा तहे दिल से मेरी तरफ से एक बार वेस्टीज के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शॉर्ट में चलूंगा माय डियर फ्रेंड। देखिए, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सभी लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस और नो? अक्सर हमने बचपन से बहुत गरीबी देखी होती है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं कि जीवन को बेहतर बनाने का कोई उपाय मिल जाए तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अक्सर हम अपनी पूजा और इबादत में ये बातें करते हैं, हाँ या ना? और बड़ी मशक्कत के बाद 90% लोगों को जिंदगी में सुबह से शाम तक रोजी रोटी कमाने के तमाम अवसर मिलते हैं और उसको सीरियसली करते हैं। अगर आपकी नौकरी है तो पेट में दर्द है तब भी ना चाह के भी आपको जॉब पे जाना पड़ता है और जाते हैं आप, हाँ या ना? अगर आपकी कोई शॉप है जहां आपने 20-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो बिना नागा बिना छुट्टी आप उसे सीरियसली डेली काम करते हैं, यस और नो? कोई भी काम आप करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वेस्टीज शुरू करने में कोई पूंजी नहीं लगती, ये बात आपको पता है? ये कोई छोटा बड़ा, महिला पुरुष सबके लिए बराबर का सम्मान देता है और एंट्री सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, ये बात आपको पता है? इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज का और एहसास होता है, जब इतने सारे लोगों को आपको मिलाया जाता है स्टेज पर, जहां पर एक स्टूडेंट होता है, एक महिला होती है, एक एग्रीकल्चर वाला हो, एक पढ़ा लिखा हो, एक अनपढ़ आदमी हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक डॉक्टर हो, यानी एक प्लेटफॉर्म पे सब एक जैसे, हाँ या ना? यस। और जिसने वेस्टीज अभी ज्वाइन किया है, लाइक आप लोग, 2-4-5 सेमिनार में आने के बाद आपको एक उम्मीद जग जाती है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरे पास भी ऑडी BMW होगी, मैं भी लग्जरी लाइफ जीऊंगा, मैं भी स्विट्जरलैंड घूमूंगा, अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा। वहां बैठे बैठे आप तालियां बजाते हैं, ये विश्वास आपके अंदर 2-4-5 मीटिंग में आ जाता है, हाँ या ना? अब आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आप फील्ड में जाते हो कुछ लोग आपको मिलते हैं और वो लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो। सीधा बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आपसे एक सवाल पूछते हैं आप क्या करते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अब इसको क्या बोलूं कि मैं क्या करता हूं। और यही कारण है कि हमारे सफलता की सही शुरुआत नहीं हो पाती। एक आदमी अगर जॉब करता है तो खुल के बोलता है मैं जॉब करता हूं। एक आदमी बिजनेस करता है तो बोलता है मैं बिजनेस करता हूं। कोई महिला बुटीक चलाती है तो बोलती है मैं बुटीक चलाता हूं। कोई आदमी किसी भी जगह काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो बोलता मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूं, मैं कम्युनिकेशन सेक्टर में हूं, हाँ या ना? लेकिन जब हम वेस्टीज में आते हैं तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि मुझे बोलना क्या है। सबसे पहली लाइन आपको सीखना है कि आप लोगों को आप हैं क्या? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं। लोगों को हेल्थ से जुड़ी जानकारी देते हुए हमारे देश के अंदर 2 गहन मुद्दा है, नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई। हेलो, इसके ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं मेरे भाई, हाँ या ना? और आपके पास ये दोनों का सॉल्यूशन है क्योंकि आप वेस्टीजियन हैं और हिंदुस्तान में 90% लोगों को रोजगार भी दे सकते हो और महंगाई से मुक्ति भी दे सकते हो। लेकिन मजे की बात क्या है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। जब आप सीखेंगे समझेंगे तब आप बोल पाएंगे, यस और नो? यस। आज के बाद कोई पूछे क्या करते हो तो आपको गर्व से बोलना है मैं वेस्टीज करता हूं। यस। हेल्थ इंडस्ट्री में हो, आप क्या करते हैं? बोलो तो सही पहले, आप क्या करते हैं? वेस्टीज। सामने वाला फिर मजाक के उड़ाते वक्त कहता है अरे इसमें क्या रखा है। हेलो, अरे बोले ये कोई काम है, इसमें क्या रखा है? तो उसका ध्यान से सुन लो और उसके बाद पूछो प्रेम से, सर आप क्या करते हैं?
कुछ तो करते होंगे, और जो करते होंगे वो बोलेंगे, और यहां भी बैठे हुए हो कुछ ना कुछ करते हो आप। अब मैं आपसे पूछता हूं, 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप लोगों के पास है, अगले 10 साल बाद जिस काम को आप करते हो उसमें क्या क्या रखा है? कोई माई का लाल वेस्टीज वाले से आंख नहीं मिला सकता। 10 साल बाद आपकी पूरी बुनियाद मजबूत बना सकता है, इसमें ये रखा है। ये बोलना तो क्वेश्चन तो आपको भी करना पड़ेगा। ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। बिना पूंजी लगाए टर्नओवर पे चलता है, बिना पूंजी लगाए टर्नओवर पे चलता है। ये ऐसी दुकान है जो आपको एक जगह खोल के बैठनी नहीं है, आपकी चलती फिरती दुकान है। अगर आपकी कोई नहीं सुनता, उसके घर में घुस के सुनाओ, सुन मेरी बात ध्यान से, फिर चलेगा ये बिजनेस। हेलो पीछे वालों, समझ पा रहे हो? फिर अपने आप से एक सवाल पूछो, वेस्टीज नहीं तो क्या? हम बहुत समझदार हैं सर। आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर, पढ़ाई पर समय दिया है, पिताजी के लाखों करोड़ों खर्च कराए, तब आपके पास डिग्रियां आई हैं, और डिग्री देने के बाद आपने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हुआ, 20-50 हजार, लाख 2 लाख आपकी तनख्वाह हुई। अब आपको उसी लाख 2 लाख में जिंदगी गुजारनी है। आपके पास कोई और होप नहीं है कि ये 2 लाख 10 लाख में मैं बदल दूंगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप वेस्टीज की शुरुआत करो। 2 काम आपको आते हैं, खरीदना आता है, जितने यहां बैठे हो खरीदना आता है, और फिर खरीद के खाना भी आता है। प्रॉब्लम ये है बस बताना नहीं आता, और ये सीखा जा सकता है। अरे मुस्कुरा के बोलिए, सीखा जा सकता है। और जब अगर आप इतनी सी बात सीख गए कि वेस्टीज पर खर्चा करके और वेस्टीज पे चर्चा करके 10 साल बाद आप, जो भी आज आपकी उम्र है, आज के 10 साल बाद आप रिटायर फील करेंगे। आपकी जितनी भी उम्र है, आप, मुझे इस बिजनेस में आए 12 साल हो गए। 23 अप्रैल 2012 को मुझे जबरदस्ती समझाया गया था। 2 मई 2012 को मैंने अपनी मन से समझा था, फिर मैंने काम करना चालू किया। आज इस बिजनेस से मैं यंग रिटायरमेंट हूं, फुल टाइम पति हूं, फुल टाइम पापा हूं, 20 देश इस बिजनेस से घूम के आया हूं, 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां हैं मेरे पास। बाप का नहीं, अपने आप का घर बनाने का मौका मिला, और घर ही नहीं विरासत बनाने का मौका मिला। ये मिलता है वेस्टीज में। अब आप किसी से सवाल पूछो, सर कौन सी गाड़ी चलाते हो, पूछ लो, और ये गाड़ी कब बदलोगे, कितने साल बाद, और कौन सी ड्रीम कार लोगे? वो नहीं बता पा रहा तो बोले हमारे में इतना दम है सर, सुन तो लो, एक बार सुनो फिर मना कर देना। हमारे देश में 90% लोग पता क्या बोलते हैं, अरे मुझे पता है, अरे ये वही उसके जैसा है ना, इसके जैसा है ना, ऐसा होता है ना। अरे जब इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे ही बता दो कैसा होता है, मैं सुन लेता हूं। आज के बाद दबंग होके काम करना है। पता है क्यों दबंग होके करना है? क्योंकि वेस्टीज वाले किसी से लेते कुछ नहीं और देते हैं जी भर भर के। कमजोर इरादे मत रखना, जिस दिन आप कमजोर इरादा रख लोगे उस दिन आपका शिकार हो जाएगा, आपका चीर हरण हो जाएगा। और जब जब लालच में इंसान पड़ता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आप तो इंसान हो, भगवान की पत्नी श्री सीता माता, उन्हें सोने की मृग की चाह पैदा हो गई, उन्होंने देखा सोने का मृग, उन्होंने देखा, और जो सोने के मृग का लालच करेगा उसे तो रावण ले ही जाएगा। सोने का मृग का मतलब है कि बिना मेहनत करे पैसे की इच्छा रखना। मैं आपको एक काम ऐसे बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके लिए सब कर दूंगा मैडम, बस ज्वाइन कर लो। ऐसे लोग आपके पास आते हैं, आते आते हैं नहीं आते? 2 जोड़ने, एक मैं जोड़ दूंगा, एक आप जोड़ देना, कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें 2 जोड़ने पड़ते हो। पूछो सवाल उससे। हेलो, कुछ ऐसे आएंगे जिसमें जोड़ना ही नहीं है सर, ये जोड़ने खरीदने का लफड़ा ही खत्म, सीधा 50,000 दो 5 लाख बनाओ, टेंशन मत लो। अब किसको नहीं चाहिए 50,000 दे के 5 लाख? हेलो बताओ, किसको नहीं चाहिए? आप में से सबको चाहिए ना। ये आसान काम है भाई साहब, ना प्रोडक्ट, ना स्पुलिना, ना नोनी, ना फ्लैक्स, ना डेमो, ना लफड़ा, सीधा 50 दो 5 लाख पाओ। ऐसे लोग आपका शिकार यूं चुटकियों में करते हैं, और यही कारण है लोगों के करियर बर्बाद हो गए मेरे भाई। कंपनी कोई खराब
बर्बाद होती है? वो तो बर्बाद होने के लिए आई होती, पैसे लगवाती लेके भाग जाती है, उसको कभी आज तक कोई नहीं पकड़ता। पकड़ते किसको है लोग? आपको। लीडर, लीडर मीन्स क्या? लीडर पेन लेता है, लीडर चेक नहीं लेता। चेक से आप लोगों को लीडर गलती समझना मत कर देना। आज तक हमारे यहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े चेक कमाते हैं। चेक कमाने से कभी कोई लीडर नहीं बन सकता। लीडर वो होता है जो जमीन पे उतर के लोगों को कामयाब बनाने के लिए रात दिन फील्ड में काम करे और सेमिनार में स्टेज पे दहाड़े। लीडर वो नहीं होता जो एसी हॉल में खाली काम करता रहे। लीडर वो नहीं होता जो सक्सेस सेमिनार मात्र करता रहे। एक दिन सेमिनार में खड़ा हो तो 25 दिन फील्ड में अपने लोगों के साथ खड़ा हो, दिल से दिल लोगों के मिले हो और दो चार पे कंधे पे हाथ रख के बोले चिंता मत कर, सपने देख, मैं तेरे साथ हूं, गर्मी सर्दी बरसात। वो होता है लीडर। आजकल ये प्रथा भी है। मुझे इंडिया के अंदर, मैं आप सबसे बातें करना चाहता हूं, इंडिया के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बता दो जिसमें लोगों ने करियर बनाया हो और गाड़ी बंगला विदेश यात्राएं सालों से कर रहे हो। किसी भी कंपनी का नाम बता दो, एक दो तो मिलेंगे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अगर कहीं मिलेंगे तो एक ही कंपनी का नाम है, उसका है क्या नाम है? ये बात आपको पता है और आप ये जानते हो कि जमीन से जुड़े आदमी को उठाने की अगर कोई काम कर रहा है हमारे देश में तो एक कंपनी है जिसका नाम है प्रेस्टीज। सबके पास उम्मीद है लाखों करोड़ों कमाने की, तो इसकी शुरुआत आज अभी और इसी वक्त से होनी चाहिए और लालच से नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन से होनी चाहिए। अंत में एक बात और करूंगा, मान लीजिए हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन 99% मार्क्स लेकर पास हुई, मैं उस कॉलेज में 60% मार्क्स लेकर पास हुआ। जब कट ऑफ लिस्ट आएगी तो सिलेक्शन पहले किसका होगा? 99% वाले का। यस और नो? ऐसी दुनिया नहीं चलती साहब। कॉलेज में बहुत टॉप करने वाले लोग हैं, लेकिन अक्सरी जिंदगी कॉलेज से बाहर निकल कर मेरिट में नाम आएगा तो टॉप करने वाले 99% वाले का आएगा, क्योंकि आपको नंबर से जाना जाता है, नाम से नहीं। लेकिन जब इंटरव्यू होता है ना साहब, तो सिलेक्शन कभी नंबर से नहीं होता, वो आपकी नॉलेज और आपके स्किल से होता है। सिलेक्शन आपके नॉलेज और स्किल से होता है। तो आज के बाद ये अफसोस मत बताना कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको डिग्री नहीं मिली आपके पास। ये कारण है, हमारे वेस्टीज में सिलेक्शन आपका होता है सपने देखने वालों का होता है, इच्छा रखने वालों का नहीं होता। अगर आपके पास गाड़ी की इच्छा है तो इसे सपने में बदल दो, गाड़ी लेके रहूंगा। हेलो, गाड़ी की इच्छा है, अच्छे घर की इच्छा है, लाखों कमाने की इच्छा है, इसको आज बदल दो कि आने वाले 5 साल में ये सब मेरे पास होगा। सपने में करके बोल के देखो अपने आप से, होगा 5 साल बाद? यस। लाखों की इनकम होगी? यस। इतनी यस में नहीं होगी जो पड़ोसी मैंने सुन पाए आपकी यस। एक बार कमर सीधी करो, आज के 5 साल बाद मैं लाखों कमाऊंगा। यस। आज के 5 साल बाद मैं लाखों कमाऊंगा। यस। आज के 5 साल बाद मैं लाखों कमाऊंगा। यस। क्योंकि मेरे पास वेस्टीज जैसा शानदार सिस्टम है। यस। और आज के बाद मैं अपने एक ड्रीम कार लिख रहा हूं जो मेरी पहली कार होगी, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख होगी। 5 साल के अंदर वो कार मेरे पास होगी, वो मेरी गुलाम होगी, क्योंकि मैं कार में घूमूंगा और मेरे सपनों की कार मेरे पास आएगी। आज के 5 साल का कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। और अभी मेरे पापा ने जो घर मुझे दिया है, 5 साल वेस्टीज में मेहनत करूंगा, हाउस फंड से इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि पापा को अपने साथ रखूंगा, उनका बेडरूम उनके मेरे साथ होगा। इतना बड़ा घर वेस्टीज के हाउस फंड से बनाऊंगा। कितने साल बाद? कितने साल बाद? इस बिजनेस में इतनी मेहनत करूंगा, 5 साल के अंदर इतना ट्रेवल फंड कमाऊंगा कि वेस्टीज के साल के 3 टूर करूंगा और पर्सनल अपने टूर भी करने जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास अब है, मेरे पास अब क्या है, मेरे पास अब क्या है। और मजे की बात क्या है, वेस्टीज को शुरू करने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी वेस्टीज आप शुरू कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप वेस्टीज शुरू कर सकते हो। आपके पास बहुत एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप वेस्टीज शुरू करके मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में रोज आना, तैयारी करके बार बार आकर इस बिजनेस के अंदर मास्टर डिग्री अटेंड ले सकते हैं। और 10 साल मेहनत करने वाला व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों को भी रईस पैदा करके छोड़ के जाता है। खड़े हो जाओ एक बार अपनी सीट से।
वेस्टीज का 100% प्रोडक्ट आज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो तो क्या बोलेंगे? वेस्टीज करता हूं, हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करता हूं, लोगों को स्वस्थ बनाता हूं और लोगों को बेरोजगारी से दूर कर उन्हें रोजगार देता हूं। बोल सकते हैं? इस बिजनेस में जाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए। इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो LIC करता था, प्राइवेट जॉब करता था मैं, और इसमें पता लगा BMW मिल सकती है, ऑडी मिल सकती है, जवानी में रिटायरमेंट सकती है। रात दिन एक कर दिए, कोई त्योहार नहीं देखा, सब कुछ काम करके कि मुझे पता था गरीब का कोई त्योहार नहीं था। और जिस दिन इस बिजनेस से लाखों लाख की इनकम आएगी, हर दिन दिवाली, हर दिन त्योहार होगा। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, अगले महीने करवा चौथ कब है? कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। मुझे अभी भी पता है अगले महीने करवा चौथ है और 20 तारीख को है। पिछले साल मैंने अपनी पत्नी को करवा चौथ में होंडा सिटी कार दी थी। दी थी। और इस साल करवा चौथ पर मैं जा रहा हूं सेमिनार करने बिहार सिवान। बिहार, क्योंकि मेरा करवा चौथ रोज होता है, वो मुझे रोज चांद की तरह ही देखती है, तो मैं धोखा नहीं देता। और जितनी अभी खरीदारी शुरू होगी, छलनी की, लोटे की, साड़ी की, मुझे लगता है कि आज से ही शुरू हो जाएगा घर में कलेश होना। अब करवा चौथ के दिन तुम्हें क्या लगता है, बड़े प्रेम से तुम्हें देखे कि मेरे चांद, तो अगले जन्म में तू ही निकलना। अगर आप चाहते हो कि वो आपको सचमुच का चांद माने, तो अगले 5 साल आपकी जिम्मेदारी है ये अपने बच्चे और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना। आज तक हम लाचार थे, बेचारे थे, लेकिन अब हमारे पास वेस्टीज है। 100% प्रोडक्ट खाऊंगा, 100% इस बिजनेस को सीखूंगा और घर घर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा। मुझे पता है हर 5 आदमी से 1 आदमी मिलेगा जो सपने देखेगा और मेरे साथ मिलकर काम करेगा। ये विश्वास आपके पास होना चाहिए। आर यू रेडी? चेहरे पे मुस्कान है, मेरे ऊपर भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है। मैं अंतिम सांस तक वेस्टीज के साथ, आपके साथ लग के पूरी दुनिया में काम करने को तैयार हूं। आप जिस भी कोने में देश के रहते हैं, संतोष यादव आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपलाइन पूरे देश में आपके साथ काम करने को तैयार है।